Okay, so guys, so we are gonna start with the third use of potentiometer, that is to find the internal resistance of a cell. तो लास्ट के दो लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोग दो यूजर्स स्टडी कर चुके हैं कि कंपेयर करना था ईएमएफ को। वो यूजर्स थे पोटेंशियोमीटर, जिनमें दो केसेस थे। एक था इंडिविजुअल मेथड जिसमें वन सेल को हम लोग एट वन टाइम लेते थे, और दूसरा था कंपेयरिंग मेथड्स जिसमें दो सेल्स को एक बार असिस्टिंग मोड और एक बार अपोजिंग मोड, इन दोनों में लेते थे। थर्ड यूज है इसका कि कोई एक अगर सेल है जिसका ईएमएफ जो भी रहेगा, मान लो यहाँ पे हम लोग ने E1 लिया, तो सेटअप पुरानी जैसा ही है, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है कि वापस ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेके बी तक, लेंथ होता है इसका 2 मीटर टू 10 मीटर। यहाँ पे एक सेल है E, एक की है K, इसको हम लोग ने नाम दिया की K1। ये क्लोज करेंगे तो सर्किट स्टार्ट होगा। और यहाँ पे की K2, यहाँ पे सेल है E1 जिसका ईएमएफ है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और मैंने बाहर से सर्किट में ज्वाइन किया एक रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R, और यहाँ पे की लगाया K2, जिसके वजह से मैं एनी टाइम अगर इसको ओपन कर दूं तो ये पूरा पार्ट इस सर्किट से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये होगा ही नहीं। और नहीं तो यही अगर इसको क्लोज कर दूं तो ये पार्ट भी रहेगा। पूरे पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल में और उसके यूजर्स में, और यूजर्स में दो जो भी था, इंडिविजुअल मेथड एंड कॉम्बिनेशन मेथड में हम लोग देख चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए करते हैं। उस समय जब मैं यहाँ पे इस जॉकी को टच कर रहा होता हूँ तो एक पॉइंट से लेके पोटेंशियल रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये नल डिफ्लेक्शन देता है, उस समय इस सेल का जो ईएमएफ है सेम उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेके वो पॉइंट जे तक हुआ रहता है, जिसको लेंथ हम लोग L1 या फिर L2 ऐसे ले लेते हैं। तो ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिल्कुल सेम है। देखो फर्स्ट केस में लोग क्या कर रहे हैं, तो केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे की K1 क्लोज्ड एंड की K2 ओपन। की K1 क्लोज्ड एंड की K2 ओपन, मतलब ये वाला पार्ट ये सर्किट में है ही नहीं। देख लो जहां पे मैंने हाथ रखा है, तो की K2 जैसे इसको ओपन कर दिया, ये पूरा पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब ये पूरा पार्ट इसमें है ही नहीं। तो वापस यहाँ से ए से लेके जे तक कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ये पॉइंट का और ये पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब ये पूरे पार्ट का ए से लेके जे तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर तक यानी वीडियो 10 में जो है, ये हम लोग बहुत बार पूरे 1 घंटे में वही बात की, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करने का उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं और नंबरिंग करके समझाने की कोशिश करूं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ड्रॉप होगा, और इस ब्रांच का ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ के इतना होगा। और बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, E1 will be directly proportional to length L1, जहां पे लेंथ L1 क्या है, लेंथ L1 A से लेके पॉइंट, लेंथ L1 is the distance of the potentiometer wire from A to J. Okay, so where length L1 is the distance of the distance बोल सकते हो या लेंथ भी बोल सकते हो, of the potentiometer wire from point A to J. Therefore E1 is equals to K times L1, where K is potential gradient of wire A to B, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर भी बोल सकता हूं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर A to B या फिर ऑफ वायर A to B। ये हो जा रहा है हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट केस में देखो, देख लिया केस 2।
की K1 एंड K2 क्लोज्ड, तो जब हमने की K1 एंड K2 क्लोज कर दिया दोनों, जब इसको क्लोज रखा तो अब ये भी सर्किट का एक पार्ट है। तो अब सर्किट में क्या है, अब सर्किट में एक ये सेल है E, एक ये सेल है ऑफ EMF E1, स्मॉल रेजिस्टेंस है कैपिटल R जो कि आउटर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। तो सर्किट में अब ये सारे एलिमेंट्स है। अब हम लोग पर्टिकुलरली सेकंड इक्वेशन को लिखने के लिए जरा जस्ट ये वाला देखो पार्ट, ये वाला लूप देखो, ओके। ये वाले लूप में देखो जरा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेल है E1 जिसका EMF है E1, उसका थोड़ा सा तो पोटेंशियल लॉस हो जाता है इसके क्रॉस और थोड़ा सा पोटेंशियल लॉस हो जाता है इसके क्रॉस, यानी E1 मिला के इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर सिर्फ हम लोग ये देख रहे तो देखो जब मैं इसको ज्वाइन कर दिया तो क्योंकि ये ब्रांच में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग होगा, और जब पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा तो अब एक नया पॉइंट आएगा केस 2 के लिए, नया पॉइंट ले लो Z है जिसके लेंथ आएगा कुछ और ही यानी L2। तो व्हेन की K1 एंड K2 आर क्लोज्ड, ओके, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस जो V रहेगा, ओके, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है तो अब हम लोग V की बात करेंगे। वी कैन राइट, मैं लिखने के बजाय एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। तो पहले ये नहीं था, ओके, तो सर्किट में सिर्फ ये था, ये नहीं था, और जब ये नल डिफ्लेक्शन कंडीशन हम लोग ने अचीव कर दिया उस समय A से लेके J तक जो लेंथ आया L1 वो कितना था, जितना ये सेल का EMF था E1। अब क्योंकि सेकंड केस में हम लोग ने ये की को क्लोज कर दिया है तो सर्किट में ये भी एड अप हो गया, तो जो EMF है यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका वैल्यू चेंज होगा और ये लेंथ जो है अब J कहीं और आएगा, यानी नया लेंथ आएगा, कोई अलग लेंथ, ओके। तो इस जॉकी को वापस जब स्लाइड करेंगे हम लोग तो एक नया पॉइंट आएगा जो कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देगा, और वो लेंथ कितना होगा L2, और वो लेंथ जो L2 होगा A से लेके ये पॉइंट तक, मतलब इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उसको हम लोग बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल लिख सकते हैं, V विल बी इक्वल टू K टाइम्स L2। कि जैसे इस रेजिस्टेंस को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया तो अब हम लोग सिर्फ ये EMF E नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस इसकी बात करेंगे, ओके, पोटेंशियल ड्रॉप। तो V विल बी इक्वल टू K टाइम्स L2, देयरफॉर, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 वी गेट, जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो E1 डिवाइड बाय V मिलेगा हमें L1 बाय L2, ठीक है। इन लूप देख लो जरा, इन लूप नाम दे देता हूं मैं PQST, इन लूप PQST मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लूप देखो सिर्फ, तो इसका जो EMF है उसका थोड़ा सा पोटेंशियल उसके खुद के रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा और थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी जो E1 है वो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है। इसमें से मान लेते करंट I फ्लो हो रहा है तो वो हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है I इंटू R, V इज इक्वल टू I R। तो इसके अक्रॉस का I इंटू कैपिटल R, इसके अक्रॉस का I इंटू स्मॉल r, लेकिन इसके अक्रॉस का ही तो V है जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ओके, कि जब ये रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो EMF E1 नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, V हम लोग कंसिडर करेंगे, तो यही तो V है, देयरफॉर E1 विल बी इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r, ओके। अब ये मान लो इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा मुझे बताओ। तो इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा E1 डिवाइड बाय V, राइट साइड में होगा देखो क्या, यहां से V प्लस I इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय कहां गया, ये लिख सकते हैं हम लोग E1, जैसे ये पूरा इक्वेशन था ना, E1 इज इक्वल टू V प्लस I R,
डिवाइड बाय में क्या करता हूं, सिर्फ समझो डिवाइड बाय वी ले लेता हूं। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड वी से डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बाय वी और यहाँ पे हो जाएगा वी क्या है, वी आई आर है, इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी प्लस आई आर डिवाइड बाय वी। ये हो जाएगा E1 डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब v क्या है मुझे बताओ, v क्या है, इसके जगह पे लिखा है ना हम लोग ने, तो v तो है i इंटू आर। ओके, v तो है i इंटू आर, तो यहाँ पे मैं i इंटू कैपिटल आर लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो i कट हो जाएगा, बचेगा स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल आर। और ये E1 डिवाइड बाय v, ये इक्वेशन से, ये ले लेता हूं मैं इक्वेशन समझो a, तो इक्वेशन a से E1 डिवाइड बाय v क्या है, L1 बाय L2, तो विल बी इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो स्मॉल r क्या होगा, ये 1 वहां पे जाएगा तो वो हो जाएगा -1। ओके, तो स्मॉल r जगह कम पड़ रहा है मुझे, इसको थोड़ा स्मॉल में लिखता हूं मैं। ठीक है, देख लो, तो ये देखो सिर्फ 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर, ये 1 वहां पे गया, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहाँ पे +1 है, वो साइड गया -1 हो गया, और यहाँ पे स्मॉल आर है डिवाइड में, वो साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, हमें ये इक्वेशन मिल गया। और ये इक्वेशन से देखो हम लोग स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू, जो भी हम लोग ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस हम लोग ने ज्वाइन किया है, इंटू L1 बाय L2 -1। इजी इक्वेशन है, L1 L2 पता है, R पता है, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कोई एक सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।